स्पेशल डे है, आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। किस किस खिड़की खिड़की पे बच्चे हैं जो साथ में वर्कआउट भी करते हैं। वो सोचते हैं हमारे बारे में तो आप कभी बात ही नहीं करते, सिर्फ बड़े लोगों के बारे में बात होती है बस। और किसी खिड़की पे नहीं है। अभी मुझे पूनम जी की खिड़की पे नजर आए थे, गुड़िया उनकी प्यारा सा डांस कर रही थी। यस। और नहीं है। चलिए, हो सकता है वो हैंड रेस करना नहीं चाहते या अभी विंडो पे नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आज का ये सेशन मिस कर दिया उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया बच्चों ने, राइट। तो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज आपके बारे में बात होने वाली है, राइट। चलिए, तो आज का टॉपिक है कि बच्चों की केयर कैसे की जाए। ये मम्मियों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो बच्चों की केयर के लिए उनका जो है टाइमली खाना पीना सोना एक टाइम टेबल होना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे मैडम क्या बोरिंग बातें कर रहे हो ना। टाइमली खाना पीना सब कुछ क्यों जरूरी है? हमारा तो मस्ती भरा जीवन है, हम अपनी मर्जी से खाएंगे अपनी मर्जी से पिएंगे, जब दिल करेगा उठेंगे। काश ऐसी जिंदगी हमें मिल जाए, ना स्कूल जाना पड़े, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग सोचते हैं, हम भी बच्चे थे तो ऐसा ही सोचते थे, राइट। तो अब तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बॉडी के अंदर जब खाना जाता है उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग का टाइम है। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, अगर पानी ना पिए प्यास लगने पर तो क्या होगा, राइट। तो इसी तरह से हमारा टाइम टेबल हमें बहुत सारी खुशियां देके जाता है, हमारे सिस्टम को एकदम बढ़िया करके जाता है। आप मान के चलो कभी सूरज उगे दिन में कभी उगे रात में तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये क्या, ये कौन से टाइम पे सूरज आया? वो टाइम पर आता है ना, है ना। और मम्मी अगर आपको कभी ब्रेकफास्ट आपको सुबह 8 बजे दे, कभी आपको 11 बजे दे, कभी आपको 12 बजे दे, कभी आपको 6 बजे उठा के दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? तो मम्मा का भी एक टाइम टेबल सेट है, आपके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है। तो हम क्यों नहीं टाइम टेबल फॉलो करते? और सच बताऊं, जब हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं, एक रूटीन सेट करते हैं, तो हमारे सारे काम यूं स्मूथली होते हैं, मजेदार तरीके से सारा काम। कोई माइंड पे स्ट्रेस नहीं आता। आप स्टडी करते हो, स्कूल जाते हो, कभी होमवर्क नहीं करो, 2 महीने 3 महीने आप कोई भी बुक्स को कॉपीज को टच नहीं करो, आपके एग्जाम आए तो एक दिन में आप तैयारी कैसे करते हो? कर सकते हो? नहीं ना। हो जाएगी ना प्रॉब्लम। अरे मैं एक साथ इतना सारा काम कैसे करूं, कैसे मैं एग्जाम की तैयारी करूं, कैसे मैं पेपर दूं? तो इससे अच्छा रोज थोड़ा 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 टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करवाया जाता है, तो एग्जाम डेज में आपको स्ट्रेस नहीं आता। इसीलिए आपका खाने पीने का, नाचने कूदने का, खेलने का, इंजॉय करने का, सब चीजों का आप टाइम टेबल बना लोगे। शुरू में थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे हैबिट हो जाती है एक चीज की, इसकी भी हैबिट हो जाएगी, फिर आपको मजा आने लगेगा इस टाइम टेबल के साथ। अरे मेरा ये काम भी हो गया, अरे मेरा वो काम भी हो गया, अरे मैंने टाइम पर खाना भी खा लिया, मुझे आज बहुत बढ़िया सी नींद आई, राइट। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों के लिए क्या है? हमने टाइम टेबल एक अपनी, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वाला बनाए, शुरू में ऐसा टाइम टेबल बनाए जिसे थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़े, मुश्किल ना लगे आपको, हल्का सा मुश्किल लगे वो हम झेल लेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वाला नहीं बनाना, राइट। उसको हम सक्सेस हासिल कर लें, उसके बाद थोड़ा और चेंज कर लें, फिर थोड़ा और चेंज कर लें, तो हम बढ़िया सा टाइम टेबल अपना रूटीन बना सकते हैं। उस टाइम टेबल में सबसे पहले हमारे 5 मील्स, जैसे बड़ों के लिए 5 मील्स होते हैं ना, तो बच्चों के लिए भी वो 5 मील्स जरूरी हैं, होने चाहिए। 5 से 7 हो सकते हैं, लेकिन 5 से 3 नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, राइट। तो क्योंकि बच्चों का ग्रोथ पीरियड होता है, तो आप 5 to 7 तक लेके जा सकते हो अपने कोचेस से बात करके, राइट। दूसरा, हमारा सोने का भी बढ़िया सा टाइम टेबल होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, बच्चों के हाथ में फोन्स होते हैं, राइट। और उनको 11 भी बज जाते हैं, स्क्रीन देखते देखते 12 भी बज जाते हैं, सुबह स्कूल के लिए उठना होता है, फिर मम्मी और
बच्चों में फाइट होती है, उठो, उठ नहीं रहे हो, सुबह मुझे और भी काम करने हैं, इतनी सारी बातें मम्मा से पापा से सुनने को मिलती हैं। और हम भी डिस्टर्ब होते हैं, सुबह उठने का मन नहीं होता, स्कूल में फिर पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती, राइट। तो अपना सोने का और उठने का एक रूटीन बना के देखो, उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज देखो, कितना अच्छे से आता है। माइंड एकदम रिलैक्स होगा, जब सुबह उठोगे अपने आप नींद खुलेगी, किसी को उठाना नहीं पड़ेगा, राइट। तो तीसरा, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो डाइनो शेक यूजर हैं, डाइनो शेक कभी यूज किया है या कर रहे हैं? हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, लेट मी चेक, कौन कौन यूज कर रहा है डाइनो शेक, कौन कौन से बच्चे यूज कर रहे हैं? वाह ग्रेट, संगीता मैम के यस, बहुत बढ़िया, विंडो से हैंड रेज हुआ है, बहुत बढ़िया। बाकी सब ग्रेट, कमलेश जी की विंडो से, बहुत बढ़िया। मेरा बेटा भी डाइनो शेक यूजर रहा है, अभी भी उसको शौक आता है डाइनो शेक पीने का। आशा यादव जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। श्रीकांति जी, कुछ लोगों ने ना इलेक्ट्रॉनिक हैंड जो नहीं कर पाए, उन्होंने नॉर्मल हैंड किए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो डाइनो शेक ऐड करवाने के लिए इति मित्तल जी, क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो बच्चे हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारा बाहर का खाना पीना हो जाता है, जंक फूड ले लेते हैं हम लोग, अपने ना मन भी हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में जाके लिया जाता है, राइट। तो ऐसे में हमारी बॉडी में जो जो रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोथ पीरियड में चाहिए, एक तो प्रोटीन जरूरी चाहिए, कैल्शियम जरूरी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स चाहिए, जो बच्चों के खाने में पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे चैलेंज आते हैं। वो चैलेंज भी बताऊंगी कौन कौन से आते हैं। उनको पूरा करने के लिए डाइनो शेक उस अधूरी डाइट को पूरा कर सकता है हमारी, मतलब कि जो विटामिन और मिनरल्स की कमियां रह गई उसको पूरा कर सकता है, राइट। जो प्रोटीन अधूरा रह जाता है, जिसकी वजह से बार बार बच्चे बीमार होते हैं, वो कमियां दूर हो जाती हैं। अब कैल्शियम, इन दिनों में ग्रोथ का टाइम होता है बच्चों का, हड्डियों में मजबूती चाहिए, जंपिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, दौड़ने फांदने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो कैल्शियम बढ़िया वाला चाहिए, तो कैल्शियम भी इसमें मिल जाता है, राइट। तो इसलिए जो है डाइनो शेक जरूर अपने मम्मी पापा को बोलें कि आपको ऐड करवाएं, ताकि आप अपने जो बचपन को पूरा अच्छे से एंजॉय कर पाएं। ओके, और नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चों के लिए और क्या चाहिए, मैं स्पेशली पेरेंट्स से कहूंगी कि उनके लिए टाइम निकालें, बातें करें उनसे। हमें हमारा टाइम याद करना चाहिए कि हमारे बचपन में हमें हमारे मम्मी पापा कैसे हमसे बातें किया करते थे, हमारे दादा दादी कैसे कहानियां सुनाया करते थे, नाना नानी बातें किया करते थे, पजल्स पूछते थे, है ना, कोई मैथ्स की पजल्स होती थी, कोई दूसरी पजल्स होती थी। मुझे मेरा बचपन अच्छे से याद है, मैंने अपने सभी मामा मामी नाना नानी के साथ खूब अच्छे से बिताया है, खूब सारी कहानियां सुनी है, शब्द सुने हैं उनसे, भगवान जी की भी कहानियां सुनी है। तो आज का टाइम बच्चों को हम इतना कुछ नहीं देते हैं, टाइम नहीं निकालते हैं, तो जरूर निकालिए, ताकि बच्चे अपनी स्क्रीन लाइफ से अलावा एक असली जिंदगी अपने मम्मी पापा के साथ इमोशनली बॉन्डिंग में आ सकें, अटैच हो सकें। क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें तभी बताएंगे जब हमारे बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनेगी, मजबूती बनेगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपा जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, पता नहीं मम्मी क्या कहेंगे, पता नहीं पापा क्या कहेंगे। तो अगर हमारी बॉन्डिंग बनी होगी तो उनको बताना बहुत आसान रहेगा, राइट। वो अपनी रूटीन में जो भी चैलेंज है हमें बता सकते हैं। तो जरूर 1 घंटा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जरूर निकालिए, राइट। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों को लेक्चर देते हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते। जैसे कि टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, बच्चों को हम जरूर कहते हैं, मैं भी कह रही हूँ, लेकिन हम खुद ही फॉलो नहीं करते। तो बच्चे शायद नहीं कहते हमें, लेकिन मन में तो सोचते होंगे मम्मा खुद तो मानती नहीं इस बात को, मुझे मुझे कहती है। तो अगर हम बच्चों से फॉलो करवाना चाहते हैं तो हमें भी उस चीज को फॉलो करना है, राइट। मुझे याद है जब मेरा बेटा तुषार 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम थे,
मुझे सीरियल्स वगैरह देखने का बहुत शौक होता था।